पाकिस्तान के लाहौर में धमाकों की खबर सामने आ रही है। जो वॉल्टन एयरफील्ड है उस एरिया के पास धमाके की खबर है। लाहौर में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के लाहौर में धमाके हुए हैं। लाहौर भी उसी पंजाब प्रांत में आता है जहां पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में घुसकर भारत की तरफ से बहावलपुर, मुरिद के सियालकोट, यहां जो आतंकवाद के अड्डे चल रहे थे वहां भारत ने आतंक को मिट्टी में मिलाया। और मुरिदके से तो करीब मुश्किल से दूरी जो है लाहौर की वो 40 से 50 किलोमीटर की ही है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के लाहौर में धमाके हुए हैं। वॉल्टन एयरफील्ड एरिया के पास धमाकों की खबर है। लाहौर में अब अफरा तफरी का माहौल। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपका परिचय करा देती हूं। देखिए, आशीष कुमार सिंह और नीरज राजपूत हमारे दो सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा पहले आशीष का रुख कर लेते हैं और आशीष से जानते हैं, आशीष क्या जानकारी मिल रही है लाहौर में जो धमाके हुए हैं? सुबह से वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये वॉल्टन रोड पर स्थित है जो लाहौर का एयरपोर्ट है। मैं यहाँ पर गया हूँ और इसके ऊपर एक धुएं सा, आप देखेंगी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि वहाँ कोई तो धमाका हुआ है। लोग अफरा तफरी में सड़कों पर निकले हैं। वहाँ पर जितने मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनसे बात की है और उन्होंने बताया कि यस, धमाके की आवाज़ वहाँ पर आई है। और उसके बाद लोगों में बड़ी अफरा तफरी थी, बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल आए। जिस तरह का माहौल है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उजाले में हो रहा है ये तस्वीरें जो हैं अफरा तफरी वाली, ये सब दिन के उजाले में हुआ है क्योंकि भारत की तरफ से जो स्ट्राइक की गई थी वो 9 आतंक के अड्डे जिनको नेस्तो नाबूद किया गया, वो समय था रात में 1:05 से 1:30 का। और अभी जो वॉल्टन वाली लाहौर वाली जो खबर आ रही है ये अभी कुछ देर पहले की खबर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, दिन के उजाले में वो जो तस्वीरें वॉल्टन एयरपोर्ट, वो देखें आप तस्वीर, वो बिल्कुल सुबह दिन का उजाला है। मुझे लगता है कि जस्ट दिन की शुरुआत हुई है जब ये धमाका हुआ है। किस तरह का धमाका है अभी इसको असर्टेन नहीं किया जा सका है, लेकिन कम से कम हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी अफरा तफरी में, डर का माहौल है, बाहर निकल आए हैं और बड़ी संख्या में बाहर निकले। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि लाहौर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मुरीद के, जहाँ पर भारत ने 2 रात पहले हमला किया और आतंकी जो कैंप्स थे, जो टेरर कैंप्स हैं, ठिकाने हैं, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया। तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर इस बात का भय है, डर है, इसी वजह से बाहर निकले हैं। और अभी एज ऑफ नाउ, कुछ देर पहले भी मैंने वहाँ पर लाहौर में कुछ अपने जानने वालों से बात की है और उनका कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, जो पुलिस है, वो पूरी सड़क पर उतर के आई है और लोगों को वहाँ पर किसी तरह से मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। ये अभी तय नहीं हो पाया है कि ये किस तरह का हमला था। ठीक है, लेकिन नीरज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। नीरज, मतलब फिलहाल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां तो लोगों में यही डर और आशंका बनी होगी ना कि भारत की ये जो ललकार है, देखो वो कहीं लाहौर तक तो नहीं पहुंच गई है। देखिए रोमाना, सबसे पहली बात तो ये कि अगर लाहौर एयरपोर्ट हैगा, वो तो पाकिस्तान में है, तो लाहौर एयरपोर्ट में अगर कोई ब्लास्ट हो रहा है, वहां पर कोई धुआं उठ रहा है, तो ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, पाकिस्तानी सरकार की। पाकिस्तानी सेना बताए कि आखिरकार ये धुआं उठ कैसे रहा है। वहां पर तो अभी लोग ही हैं, वहां पैनिक मचा हुआ है, वहां पर भगदड़ मची हुई है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो 3 ब्लास्ट वहां पर हुए हैं, ये किस तरह के ब्लास्ट है? क्या वो ड्रोन अटैक्स हुए हैं? क्या ड्रोन को बचाने की बात की गई है? आप ये बता रहे हैं नीरज कि वहां पर जो जानकारी मिल रही है उसमें 3 धमाके हुए हैं। जरा बताइए। ये बिल्कुल ये साफ हो चुका है कि 3 धमाके वहां पर सुने गए, वॉल्टन एयरपोर्ट पर सुने गए, 3 बार धमाके सुने गए। आखिरकार क्या वो जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, कभी कभी ऐसा होता है कि जो म्यूनिशंस होते हैं वो रह जाते हैं और बाद में फटते हैं, जब कोई आप छू लेते हैं, कोई टच करता है उसको, और वो बाद में फटते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमने स्कैल्प मिसाइल वहां पर दागी, हमने ब्रह्मोस मिसाइल वहां दागी, हमने अपने लॉइटरिंग म्यूनिशन लाहौर एयरपोर्ट पे नहीं रोमाना, हमने उनके मुरीद के करीब में ही है, वहां से हो सकता है ट्रेजेक्टरी वहां से होकर निकली हो, वहां से हमने तो टेररिस्ट कैंप्स को निशाने पर लिया। तो ये कभी होता है कि आपका डाइवर्ट हो गया या कोई गिर गया आपका, क्योंकि हमारे तो जैसे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि 75 से 80 हमारे रफाल फाइटर जेट्स ने वहां पर अटैक किया। इन रफाल, वो जो 75-80 की बात कर रहे थे रोमाना, उसमें फाइटर जेट्स, रफाल फाइटर जेट्स, सुखोई है, मिराज 2000 है, इसके अलावा मिसाइल भी जो दागी गई हैं, प्रिसिशन जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए, उन सबको मिलाकर जो ये 75 से 80 के करीब जो मिसाइल जो दागी गई। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें एक आध गिर गई हो वहां जाके, लेकिन ये पाकिस्तानी सरकार की जिम्मेदारी है, पाकिस्तानी सेना की जिम्मेदारी है, लाहौर एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि आखिरकार हुआ क्या है वहां पर। अच्छा, और फिलहाल मुझे लगता है ये भी एक जानकारी हमें दर्शकों को देनी चाहिए, नीरज और आशीष, आप दोनों में से जो भी देंगे, कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है वो भीतर भी उसने उड़ानें बंद कर रखी थी। बिल्कुल, लाहौर से इस्लामाबाद, कराची, यहाँ की उड़ानें भी उसने बंद कर रखी थी। तो एक तरीके से लाहौर एयरपोर्ट
एयरपोर्ट, उस पर भी किसी तरीके का फिलहाल कोई एयर ट्रैफिक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। वो तो जब से अटैक हुआ था पहलगाम हमले के बाद से, और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान को लगने लगा कि भारत की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और हुआ वो पक्का था। पाकिस्तान को ये मालूम था कि भारत बड़ी अटैक करेगा, और इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी तो एयर स्पेस बंद कर दी थी। हमें पता है इस्लामाबाद लाहौर के बीच में नोटेम जारी किया था, पीओके में जारी किया गया था। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एयरलाइंस उन्होंने खुद ही बंद कर दिया था। भारत ने तो वैसे ही पहले से ही बंद कर रखा है, उनका कोई एयरक्राफ्ट उधर से गुजरता नहीं है। तो इसलिए ये बंद था। वहां पर कोई इस वक्त की, जब अभी भी मैं देख कर आया हूं फ्लाइट 24 रडार से, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, उससे साफ हो गया कि कोई फ्लाइट इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान की एयर स्पेस में कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है। पाकिस्तान की एयर स्पेस पे कोई फ्लाइट फिलहाल नहीं उड़ रही। बिल्कुल एक उड़ान नहीं है, इंटरनेशनल तो कोई भी फ्लाइट नहीं है, डोमेस्टिक भी बंद है वहां। बिल्कुल। तो ये लेकिन अफरा तफरी की जो तस्वीरें पाकिस्तान और लाहौर से आज देखने के लिए मिल रही हैं, आशीष, ये शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है? जैसा नीरज ने बताया 3 धमाके थे, और जो तस्वीर में नजर आ रहा है तो वो धुएं का सा गुबार भी एक उठता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ अभी रोमाना माफ़ कीजिएगा, ये सर्टेन नहीं किया जा पाया है कि ये धमाका कैसा है। उनके क्लेम्स हैं, अब उस क्लेम पर बात करने की मुझे नहीं लगता कि अभी सही वक्त होगा। बस अभी ये है कि जो लास्ट मैंने आपको बताया, चलिए तो इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं इंतजार क्या करना जानकारी ठीक सामने होगा। निकल कर आती है।